चलिए बच्चों, फिर आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोला गया कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टाल बिल्डिंग एंड हेलीकॉप्टर। देखिए एक पॉइंट P है किसी ग्राउंड पे, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है ऐसे, यहाँ पर एक पॉइंट P है तो और एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक हेलीकॉप्टर है एंड अ हेलीकॉप्टर हवरिंग ओवर द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। हेलीकॉप्टर जो है इस बिल्डिंग के टॉप के ऊपर हवरिंग कर रहा है, मतलब मंडरा रहा है। हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर इसके ऊपर रुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, एरोप्लेन तो नहीं रुक सकता लेकिन हेलीकॉप्टर रुक जाता है मंडराते हुए, कहीं भी रुक सकता है। तो यहाँ पर रुका हुआ हेलीकॉप्टर है ये। तो इसका जो एलिवेशन एंगल है बिल्डिंग का, यहाँ से इसी पॉइंट से और इसी पॉइंट से हेलीकॉप्टर का एलिवेशन एंगल वो दिया गया है। ये जो है इतना केवल ये बिल्डिंग का है, ये दिया गया है 30 डिग्री। देखो क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर द बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ये एलिवेशन एंगल। और यहाँ से इसको मिला देते हैं ऐसे, और यहाँ से ये चीज़ यानी ये टोटल का टोटल जो है ये 60 डिग्री एलिवेशन, ये हेलीकॉप्टर का एलिवेशन एंगल है और ये बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल है। तो ये हमारा दिया गया है चित्र में, ठीक है। इतना हमारा क्वेश्चन है। फिर बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर एवर द ग्राउंड। तो हमें हाइट निकालना है ज़मीन से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पूरा h निकालना है। अच्छा, हमें यहाँ तक बिल्डिंग का तो पता है 10 है, किसी तरीके से ये वाला हमें पता चल जाए तो हम फाइंड कर लेंगे पूरा का पूरा, इसमें इसको ऐड कर लेंगे तो h आ जाएगा। इसको हम x लेट कर सकते हैं और इस पूरे पॉइंट को हम लोग y लेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग y लेट कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं मान लेता हूँ b और इसको मान लेता हूँ c और इसको मान लेता हूँ d लेट कर लेता हूँ। ये हमारा चित्र बन के तैयार हो गया और इसका हमने चित्र यहाँ पर बनाया हुआ है, आपको वो समझाने के लिए हमने किया था। तो ये हमारा चित्र है, इसको आप देख लीजिए। चलिए फिर देखिए, अब इस वाले ट्रायंगल में हम लोग पहले y निकाल लेते हैं, y भी निकालना पड़ेगा हमें। तो इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं PBC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है PBC। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल PBC हम लोग अप्लाई करेंगे tan। तो tan 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो हमारा है 30 डिग्री, इतना जो है ये इस ट्रायंगल को बताता है PBC को। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमारा परपेंडिकुलर BC है यानी ये 10 है। तो 10 अपॉन बेस हमारा कितना है y, ठीक है, ये y हो जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, ये 1/√3 है और ये 10 अपॉन y हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 का y से करेंगे तो y आ जाएगा और √3 का 10 से करेंगे तो 10√3 आ जाएगा। तो ये हमें y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अगर y की वैल्यू में हम लोग 10 इंटू √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.732 रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो ये 17.32 मीटर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला ट्रायंगल लेना है PBD, सॉरी इसको और नीचे कर लेते हैं, PBD, ये बड़ा वाला ट्रायंगल इतना PBD, इसमें हमारा एंगल कितना है 60 डिग्री। तो हम लिखते हैं, तो हमने लिख लिया इन राइट एंगल ट्रायंगल PBD हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल 60 है इस PBD के लिए। तो tan ये 60 डिग्री हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, देखिए परपेंडिकुलर हमें B से लेकर D तक की वैल्यू, B से लेकर D तक की वैल्यू हम चाहे 10 + x, बट हमने h लेट किया है तो इसको हम पूरा का पूरा h कर लेते हैं। तो h हो जाएगा, h अपॉन बेस हमारा कितना है, ये है y हम लिख लेते हैं तो y हो जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू रख लेते हैं, ये हमारा कितना है √3 है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 h अपॉन y, इसके नीचे 1 लेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें जो मिलेगा जो है h का 1 में करेंगे तो h आ जाएगा और y का √3 में करेंगे तो √3 इंटू y आ जाएगा। h इज़ इक्वल टू √3 इंटू y। तो हमें देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू रख लेते हैं। y की वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया था तो 17.32 आ जाएगा,
तो यहाँ से हम लोग अब आगे देखते हैं, इसको लिख लेते हैं 1.732 कर लेते हैं, या 2 हटा दो, 1.73 और 17.32 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लेस पे ये था तो हमने 2 प्लेस पे ही कर लिया। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 29.99824। अच्छा, इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। जब राउंड ऑफ करेंगे यहाँ पर तो 9, देखो यहाँ पर 9 लिखा है, ये 5 से ग्रेटर है तो इसमें 1 ऐड करके बाकी सब छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, 30 मीटर। तो एच की वैल्यू जो हमें मिल गई आंसर 30 मीटर। ये हमारा क्या है, एच की वैल्यू है, यानी कि हाइट ऑफ द जो है हेलीकॉप्टर है, ज़मीन से एच की वैल्यू आ गई तो ये हमारे 30 मीटर, ये हमारा आंसर है।